समुद्र को सूखा देने वाला महातपस्वी की एक सत्य कथा। आज हम आपको महर्षि अगस्त्य की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने समुद्र को ही पी लिया था। यह कथा केवल आश्चर्यजनक नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक रहस्यों से भी भरी हुई है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। असुरों की मायावी शरण स्थली समुद्र प्राचीन काल की बात है। देवता और असुरों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। असुर बार बार देवताओं पर भारी पड़ रहे थे, क्योंकि वे समुद्र के गहरे जल में छिपकर अपनी शक्ति बढ़ा लेते थे और जब चाहे देवताओं पर हमला कर देते थे। देवताओं के लिए यह एक बड़ी समस्या थी। वे असुरों को समुद्र में जाकर नहीं मार सकते थे, क्योंकि समुद्र विशाल और गहरा था और असुरों ने वहां अपने गुप्त किले बना रखे थे। इससे परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे समाधान की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, इस समस्या का हल केवल एक ही महापुरुष कर सकते हैं, महर्षि अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य का आगमन देवताओं ने महर्षि अगस्त्य को याद किया, जो अपनी योग शक्ति और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। जहां आवश्यक होते वहीं प्रकट होते थे। देवताओं ने उनके चरणों में प्रणाम कर प्रार्थना की, हे महर्षि, असुर समुद्र में छिपकर हमें परेशान कर रहे हैं। हम चाहकर भी उनका नाश नहीं कर पा रहे। कृपया हमारी सहायता करें। महर्षि अगस्त्य मुस्कुराए और बोले, यदि असुर समुद्र में छिपे हैं तो समुद्र ही नहीं रहेगा तो वे कहां जाएंगे। देवता उनकी गूढ़ वाणी को समझ नहीं पाए, लेकिन वे जानते थे कि महर्षि के पास कोई दिव्य उपाय अवश्य होगा। जब महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पी लिया, महर्षि अगस्त्य समुद्र के किनारे पहुंचे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से समुद्र की गहराइयों में छिपे असुरों को देखा। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर संकल्प किया और समुद्र के जल को अपने विशाल मुख से पीना शुरू कर दिया। देखते ही देखते समुद्र का जल घटने लगा। बड़ी बड़ी लहरें शांत हो गईं। वहां उपस्थित देवता, ऋषि मुनि और सभी प्राणी यह अद्भुत दृश्य देखकर अचंभित रह गए। महर्षि अगस्त्य ने सारा समुद्र अपने भीतर समा लिया। अब असुरों के छिपने का कोई स्थान नहीं बचा। वे घबराकर इधर उधर भागने लगे। देवताओं ने तुरंत उन पर आक्रमण कर दिया और उन्हें परास्त कर दिया। समुद्र का पुनः प्रकट होना अब देवताओं की समस्या हल हो गई थी, लेकिन एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। पृथ्वी पर जल कहां से आएगा? समुद्र के बिना धरती सूखने लगी, नदियां विलुप्त हो गईं और जीव जंतु भीषण संकट में आ गए। तब सभी देवता फिर से महर्षि अगस्त्य के पास गए और उनसे प्रार्थना की, हे महर्षि, आपने असुरों का नाश करके हमें संकट से बचाया, लेकिन अब संसार जल के बिना नहीं रह सकता। कृपया समुद्र को पुनः प्रकट करें। महर्षि अगस्त्य को यह सुनकर हंसी आ गई। वे बोले, समय आने पर समुद्र अपने आप पुनः भर जाएगा। जब गंगा और अन्य पवित्र नदियां पृथ्वी पर प्रवाहित होंगी तो समुद्र भी अपने पूर्व रूप में आ जाएगा। और वैसा ही हुआ। जब गंगा और अन्य नदियों का प्रवाह बढ़ा तो समुद्र पुनः भर गया और धरती फिर से हरी भरी हो गई। कथा का संदेश एक, असुर प्रवृत्तियां छिप सकती हैं, लेकिन नष्ट नहीं होती जब तक कि सही उपाय न किया जाए। जैसे असुर समुद्र में छिपे थे, वैसे ही बुरी आदतें और दोष हमारे भीतर छिपे होते हैं। केवल सतही प्रयासों से इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता होती है। 2. ज्ञान और तपस्या से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। देवता बलशाली होते हुए भी असुरों को पराजित नहीं कर पाए, लेकिन महर्षि अगस्त्य की तपस्या और दिव्य ज्ञान ने उन्हें एक सरल उपाय दे दिया। 3. प्राकृतिक संतुलन महत्वपूर्ण है। जब समुद्र सूख गया तो सभी जीव संकट में पड़ गए। यह हमें सिखाता है कि किसी भी समस्या का हल संतुलन बनाए रखते हुए करना चाहिए, न कि केवल तात्कालिक लाभ के लिए। मित्रों, महर्षि अगस्त्य की यह कथा केवल उनके अद्भुत तपोबल को ही नहीं दिखाती, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सही समय पर सही समाधान खोजा जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। यह कथा हमें प्रकृति के संतुलन, आत्मशक्ति और ज्ञान की महिमा को समझने की प्रेरणा देती है। आपको यह कथा कैसी लगी? क्या आप भी ऐसी ही और कथाएं देखना और सुनना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।